क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू, क्या क्वेश्चन है? 0.05 लॉग 0.01 0.01 0.001 डॉट इन्फिनिटी है, बेस में √20 दिया हुआ है। तो हमको सोल्व करना है ना, तो पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे जी, इतना पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इतना पार्ट को यहाँ लिख लीजिए। 0.1 मतलब 1/10, 0.01 मतलब कितना हो जाएगा? 1/100, 0.001 मतलब होता है 1/1000, फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं जी। सेकेंड टर्म अपॉन 1/100 कीजिए, अपॉन 1/10 कीजिएगा, तो 1/100 इंटू 10/1, ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार 1/1000 अपॉन 100 की 1/10, तो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/10। फर्स्ट टर्म भी 1/10 है, तो a अपॉन 1 माइनस r, तो 1/10 अपॉन 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। तो ये सोल्व करके कितना आ गया? लॉग 1/9 रूट बेस में √20। अब 1/9 को 1/3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 20 को 20 पर पावर 1/2। अब एक फार्मूला बताएं, लॉग b पर पावर p, a पर q का वैल्यू p अपॉन q लॉग b टू द बेस a, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, ये -2 अपॉन 1/2 लॉग 3 टू द बेस 20 हो जाएगा। अब ये उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो -4 लॉग 3 टू द बेस 20 हो जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू सोल्व कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ गया? पूरा सोल्व करके इतना आ गया। अब ये वाला वैल्यू इसमें यहाँ इसके जगह पर पुट कर दीजिए, तो देखिए 0.05 पर -4 लॉग 3 टू द बेस 20 हो गया। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, b 25 हो गया। 1/20 पर पावर -4 लॉग 3 टू द बेस 20। अब 20 जब ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा, 20 पर -1। अब माइनस है माइनस प्लस 20 पर पावर 4 लॉग 20 टू द बेस 3। अब ये 4 जो है जो पावर में आ जाएगा, n लॉग m पर n हो जाता है, तो ये जो 4 है जो पावर में आ जाएगा। अब देखिए 20 जब सेम होता है तो 3 पर 4 होता है। एक फार्मूला लिखाए थे ना, a पर पावर लॉग x टू द बेस a, ये दोनों सेम रहता है, ये बेस और एक्सपोनेंट अगर ये दोनों सेम है तो x लिखा जाता है। तो देखिए 20 है तो 3 पर 4 80 बना, ऑप्शन नंबर है। कल भी एक जीपी वाला क्वेश्चन बताए थे, तो सबसे पहला काम हम इस पार्ट को सोल्व किए। जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। a मतलब फर्स्ट टर्म 1/10 है, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म 1/100 अपॉन 1/10 आता है, तो r के जगह पर भी 1/10 रखेंगे, a के जगह पर 1/10। अब इसका एलसीएम ले लो, 10 में से बन गया 9/10, तो ये देखिए 1/9 √20 मतलब 20 पर 1/2, 1/9 1/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है a पर पावर q है और b पर पावर p है, तो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन ये 3 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? -2 हो जाएगा, ये जब 3 ऊपर जाएगा तो 3 पर -2 है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? log 27 टू द 12 बेस 12 इक्वल टू a दिया हुआ है, तो इसको 1/log 12 टू द बेस 27 इक्वल टू a लिख सकते हैं। 27 को 3 का q लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स में 12 है, इक्वल टू 1/a है। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला बताए हैं log a पर q, यहाँ b पर पावर p रहता है, तो p अपॉन q log b टू द बेस a होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 log 12 टू द बेस 3 इक्वल टू 1/a हो जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं इसको, 3 जब रिवर्स होगा तो ऊपर चला जाएगा, 3 log 12 टू द बेस 3 इक्वल टू 1/a। 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, log m इंटू log n प्लस log n होता है। log 3 का वैल्यू 1 हो गया, 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 log 2 टू द बेस 3 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1/a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a इक्वल टू 1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3 हो जाएगा। 3a माइनस 1 बरो 2 log 2 बेस 3 हो जाएगा, तो 3a माइनस 1/2 log 2 टू द बेस 3। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 अपॉन 3a माइनस 1 बरो 1/log 3 टू द बेस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, log 3 टू द बेस 2 3a माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए।
अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, log 16 टू द बेस 6, 1 बाई log 6 टू द बेस 16 लिख सकते हैं। 16 को 2 पर पावर 4 लिखेंगे, ये 6 पर 1 है, तो log b पर p, a पर q रहता है, तब p अपॉन q log b टू द बेस a होता है। तो इसको 1 बाई 4 log 6 टू द बेस 2, तब 4 ऊपर चला जाएगा, तब 4 अपॉन log 6 टू द बेस 2 हो जाएगा। 6 इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। 6 को 3 इंटू 2 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ, इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं 4 अपॉन log 6 टू द बेस 2, ऐसा दिया हुआ, तो इसको लिख सकते हो 4 अपॉन log 6 को 3 इंटू 2 बेस में 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, log m इंटू log n प्लस log n होता है, तो log 3 2 प्लस log 2 टू द बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आंसर आ चुका है 4 अपॉन log 3 टू द बेस 2 प्लस 1। अब देखिए log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, ये देखिए log 3 टू द 3a माइनस 1 अपॉन 2 निकला हुआ है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू वहाँ से रख दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3a माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन एलसीएम लीजिए 3a माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा जी 8 अपॉन 3a माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ एक सेकेंड रुक जाइएगा जी, पूरा करना पड़ेगा शुरू से। तो देखिए इसको एक फार्मूला बताए हैं, log b टू द बेस a बराबर 1 बाई log a टू द बेस b होता है क्या। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक 1 बाई log 2 पर पावर n, इंडेक्स में a दिया हुआ है। तो देखिए जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, बेस में a कर दीजिए, इंडेक्स में 2 पर n, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको a मानिए ये b है, जैसे मैं log b टू द बेस है 1 बाई log a टू द बेस b, तो ये जो 2 पर पावर n जो है ना, वो a के जगह पर चला जाएगा, और a है जो 2 पर n के जगह पर आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तब, क्योंकि 1 बाई log a टू द बेस और log b होता है 1 बाई a, तो इसको जो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, n का वैल्यू log m पर पावर n का क्या वैल्यू होता है जी, log m पर पावर n का वैल्यू क्या होता है, n log m होता है, क्या होता है, तो ये जो 2 पर पावर n है तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक n log 2 टू द बेस, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है ना, तो n वेरिएबल ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का मतलब है तो 2 का वैल्यू तो 2 ही रहेगा ना, 2 के जगह पर कुछ रख नहीं ना सकते हैं, n के जगह पर 1 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 2 के जगह पर रख सकते हैं क्या, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ना log n इक्वल टू 1 से लेकर के n log 2 टू द बेस a, इसको log 2 टू द बेस a को बाहर निकाल लीजिए, तो n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक n हो गया, तो log 2 टू द बेस n का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट n, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 होगा, n का वैल्यू 2 रखें तो 2, n का वैल्यू 3, तो इसको समेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये पता है कि नहीं पता है, r इक्वल टू 1 से लेकर करके n तक रहे, r रहे तो इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट n तक लिखते हैं, r का वैल्यू 1 रखो तो 1 2 रखो तो 2 3, तो अगर n है तो n का वैल्यू 1 रखें तो 1 2 रखेंगे तो 2 3 रखें तो n तक, ऐसे लिख सकते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता है क्या,
1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट n का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, याद रखेगा। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, ये याद रखिएगा। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं log 2 टू द बेस ए इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया जी? आपका आंसर हो गया n इंटू n प्लस 1/2 log 2 टू द बेस ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, log 2 टू द बेस ए। ये देखिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? log 2 log 256 बेस में 4 दिया हुआ है, प्लस log 2 बेस में √2 दिया हुआ है। तब 256 को 2 पर पावर 8 लिख दीजिए, 4 को 2 के स्क्वायर लिख दीजिए। अब log 2 यहाँ पर फॉर्मूला बताएं, log b पर q अपॉन a पर q, p अपॉन q log b टू द बेस से। तो यहाँ हो जाएगा आपका log 2 8/2 log 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं log 2, यहाँ पर 2 पर 1 है या 2 पर 1/2 है, तो 2 इंटू 1/1/2 लिख सकते हैं log 2। बेस इंडेक्स सेम रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होता है जी, log 2 1 log 2 1। अब 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, तो देखिए log 2 के स्क्वायर बेस में 2 दिया हुआ है, तो log m पर n log m होता है, तो log 2 इंटू log 2 इसकी वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 और प्लस 4 बराबर 5 हो गया। इस क्वेश्चन में पहले लिख दिया 2 पर पावर ln 2 इक्वल टू 3 पर पावर ln 3 है, फिर दिया हुआ है 3 पर पावर ln x इक्वल टू 2 पर पावर ln y। तो x0 का वैल्यू निकालना है जी। ये ऑप्शन नंबर ए में है 1/6, बी में है 6, सी में 7 और डी में है 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको सोल्व करिए। इसको लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखिएगा जी। किसका क्या है बोलिएगा? 1/6, हाँ, फिर उसके बाद 1/3, 1/6, 1/3, 1/2, 1/2 और फिर 6। सही है जी, गलती से लिखा गया होगा दूसरा वाला आंसर। दूसरा ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ln 2x पर पावर ln 2 ऐसा लिखेंगे। इसको भी ln लिखेगा, ln 3 पर पावर ln 3 ऐसा। log m पर पावर n log m होता है, तो ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ln 2 इंटू ln 2x इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, पावर मल्टीप्लाई होगा तो ln 3 इंटू ln 3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, इसको ln 2 इंटू ln 2x को क्या लिख सकते हैं जी, log m इंटू log m प्लस log n, तो log ln 2 प्लस ln x ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ln 3 log m इंटू log m प्लस log n ln 3 प्लस ln y ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या है, इनटू में दिया हुआ है, ln 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ln 2 इंटू ln x, यह हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से इसको इस साइड भेज सकते हैं क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ln x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू लगा हुआ है जी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ln 2 इंटू ln x इक्वल टू हो जाएगा आपका ln 3 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ln x बराबर कितना हो जाएगा, ये डिवीजन में भेज सकते हैं, कितना हो जाएगा ln,
यह हो जाएगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर प्लस ln3 इंटू ln बाई डिवीजन में ln2। क्या किए एक बार ध्यान से देखिए, ln2 इंटू ln2 का स्क्वायर, ln2 इंटू lnx हो जाएगा, ये हो जाएगा ln3 का होल स्क्वायर, इसको ln3 इंटू ln बाई ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या कर दिए, ये जो प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो log 2 इंटू lnx बराबर हो जाएगा ln3 के स्क्वायर माइनस ln2 के स्क्वायर प्लस ln3 इंटू ln बाई हो जाएगा। ये तो lnx पर ये जो 2 इंटू में है ये log, ये डिवीजन में आ जाएगा। अब उस पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं जी, देखिएगा। अब इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, इसमें भी लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ln3 पर पावर lnx इक्वल टू होगा ln2 पर पावर ln बाई, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो lnx इक्वल टू ln3, ये हो जाएगा ln बाई इंटू ln2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ln बाई बराबर लिख सकते हो lnx इंटू ln3 और डिवीजन में ln2 इक्वल टू ln बाई। अब यहाँ पर पहलू पुट कर दीजिए, ln बाई का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, द वैल्यू ऑफ ln बाई इक्वल टू lnx इंटू ln3 और डिवीजन में ln2 रख दीजिए यहाँ। तो lnx बराबर हो जाएगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 के स्क्वायर प्लस ln3 इंटू ln बाई का वैल्यू है lnx इंटू ln3 और डिवीजन में ln2 और डिवीजन में ln2, ये हो जाएगा। तो देखिए ln3 का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ये आपको इतना नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद करते हैं, इतना नोट कीजिए। इसके आगे देखिएगा log 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, इसको क्रॉस कर सकते हैं इधर, तो ये हो जाएगा ln2 इंटू lnx इक्वल टू ln3 के स्क्वायर माइनस ln2 के स्क्वायर माइनस ये प्लस है ln3 इंटू ln3 के स्क्वायर lnx अपॉन ln2, ऐसा लिख सकते हैं। ln3 इंटू ln3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ln2 इंटू lnx माइनस ln3 के स्क्वायर lnx अपॉन ln2 इक्वल टू ln3 के स्क्वायर माइनस ln2 के स्क्वायर। अब ये दोनों से कॉमन ले लीजिए lnx, तो ये हो जाएगा ln2 माइनस ln3 के स्क्वायर अपॉन ln2 इक्वल टू ln3 के स्क्वायर माइनस ln2 के स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो ln x इंटू ln2 के स्क्वायर माइनस ln3 के स्क्वायर अपॉन ln2 इक्वल टू ln3 के स्क्वायर माइनस ln2 के स्क्वायर। अब देखिए ये वाला टर्म ऊपर में भी, यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं lnx इक्वल टू माइनस ln2 के स्क्वायर माइनस ln3 के स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर, माइनस कॉमन लेंगे तो ln2 माइनस के स्क्वायर माइनस ln3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी देखिए ये वाला कट जाएगा, ये देखिए, तो lnx अप इंटू l1 बाई ln2 माइनस 1, ये एडवांस का क्वेश्चन है जी, आप ln के सीट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, ln 2 पर माइनस 1, तो ln से ln कट गया, तो x बराबर 2 पर माइनस 1 इक्वल टू 1/2, ऑप्शन नंबर सी। देखो माइनस इससे कॉमन ले लिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये देखो दोनों सेम चीज़ हो गई, कट गया, तो ln x अपॉन ln2 बराबर -1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इनटू में रहता है, यहाँ कुछ नहीं -1 है जी, तो n log m बराबर m पर n होता है, तो पावर में आ जाएगा, ln से ln कटा, तो x बराबर 2 पर -1 1/2। ये जेईई एडवांस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
इतना ही रहने देते हैं। तो और कोई क्वेश्चन पूछना रहेगा ना तो भले अगला दिन स्टार्ट कर देंगे, पूछ लीजिएगा आते के साथ है, ठीक है। जो अगर क्वेश्चन रहेगा पूछने के लिए कभी भी पूछ सकते हैं।